चिनाब और सतलुज के रेले ने मुल्तान को घेर लिया। पानी शहर की जानिब उमड़ आया। जलालपुर पीरवाला में तबाही, 100 से ज्यादा बस्तियां डूब गईं। पानी शहर के बंद तक पहुंच गया। रेड अलर्ट जारी। शहर को बचाने के लिए विहाड़ी पुल बंद को तोड़ दिया गया। 90,000 की आबादी मुतासिर। लोग बेयार मददगार किसी मसीहा के मुंतजिर। लोग जान बचाने के लिए छतों पर पनाह लिए हुए हैं। इंतजामिया से शहरी बंद महफूज बनाने का मुतालबा। इमरजेंसी नाफिज। पाक फौज और इंतजामिया की इमदादी कार्रवाइयाँ। अकबर शाह में बंद टूटने से 1,500 घर डूब गए। हैदरीमो से आने वाला रेला भी मुल्तान के करीब। अगले चंद घंटों में शेरशाह बंद को तोड़ने का फैसला। हेड मोहम्मद वाला, ग्रेवाला, बंद बोसिन और शेरशाह में दोबारा सतह बुलंद होने का इम्कान। मुल्तान से 2,000 से ज्यादा मुतासिर महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुजफ्फरगढ़ के इलाके अजमतपुर में बंद टूटने से कई बस्तियां जेर आब। रंगपुर, दो आबाद, संकी, गहंगढ़ में कश्तियों के जरिए 1,000 से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। जंग में आने वाले दूसरे बड़े सैलाबी रेले से 300 से ज्यादा देहात सैलाब की जद में हैं। 2,81,000 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमेरिका के आला सतह वफ़द की मुलाकात। अमेरिकी कंपनियों का मादनियात में $50 करोड़ की सरमायाकारी का ऐलान। जदीद रिफाइनरी, कानकुनी और लॉजिस्टिक्स मनसूबे भी तय पा गए। दोनों ममालिक के दरमियान अहम मादनियात से मुतालिक मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। NLC और मोटा इंजिल ग्रुप के दरमियान लॉजिस्टिक्स मुआहिदा भी तय पा गया। मिनरल्स की टोकनाइजेशन के जरिए आलमी सरमाकारों को सरमाकारी का मौका दिया जाएगा। अमेरिकी कंपनियों की मादनी वसाइल की वैल्यू एडिशन में सरमाकारी की यकीन दहानी। इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान से एंटी मनी, तांबा, सोना और रेयर अर्थ एक्सपोर्ट होगा। पाकिस्तान में USSM की जदीद रिफाइनरी कायम करने का भी ऐलान। रिफाइनरी दिफाई, एरोस्पेस और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के लिए मसनूआत भी तैयार करेगी। अमेरिकी वफ्द में मुत्तहिदा स्टेट्स, स्ट्रेटेजिक मेटल्स और मोटा एंगल के नुमाइंदे शामिल हैं। अमेरिकी वफ्द पाकिस्तान में कानकुनी के ऑपरेशन की तोसी के मौके तलाश करेगा। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमेरिकी वफ्द का दौरा पाकिस्तान के लिए सरमाकारी के नए मौके खोलेगा। अडियाला जेल के बाहर PTI कारकुनों की जानिब से सहाफ़ियों पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज। अलीमा खान भी नामजद। मुकदमा सहाफ़ी की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे में PTI वकील नईम हैदर पंचोथा समेत 40 नामालूम कारकुनान भी शामिल। थाना सदर बैरूनी ने 5 मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया। भारत ने दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। हुकूमत अलर्ट जारी। दरिया सतलुज में हरेके डाउन स्ट्रीम और फेरोजपुर डाउन स्ट्रीम में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी के बहाव में मजीद इजाफे का खदशा। कसूर में पानी के तेज बहाव ने दर्जनों देहात को घेर लिया। मुकामी कश्तियां लाइफ जैकेट्स के बगैर चलने लगी। सैलाब मुतासिन अपनी जानों को खतरे में डालकर सफर करने पर मजबूर। पाकपतन में 1 लाख मुतासिन सैलाब बेयार मददगार। 68,000 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। मेलसी के 30 से ज्यादा मौज़ूआत मुतासिर। भावलपुर में जमींदारा बंद टूटने से कई अफराद बेघर हो गए। हासिलपुर में मौजूदा नूरशाह का हिफाजती बंद टूटने से कई घर और खड़ी फसलें तबाह। PDMA ने 9 सितंबर तक रावी, सतलुज और चिनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर कर दिया है। इरफान अली काठिया कहते हैं कि बलाई इलाकों में बारिशों के बायस दरियाओं के बहाव में गैर मामूली इजाफे का खदशा है। सैलाब के बायस पंजाब के 3,000 सरकारी स्कूल बंद। दरियाई रावी और दरियाई सतलुज में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल के बायस विहाड़ी के मुतासर 32 देहातों के स्कूलों की छुट्टियां 14 सितंबर तक बढ़ा दी गईं। पिंडी भटिया में सैलाब मुतासर 111 देहातों के तालीमी इदारे 12 सितंबर तक बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी। हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। शहर से दरिया निकालने में नाकामी। गुजरात के वासियों का जिंदगी से जंग जारी। बड़े इंसानी अलमे का खतरा। खुराक का बहरान। पानी नापैद। इंतजामिया की सब अच्छा की रिपोर्ट। गुजरात में सैलाबी पानी 6 रोज बाद भी शहर से मुकम्मल तौर पर ना निकाला जा सका। लोग घरों में महसूस। निज़ामी जिंदगी मफलूज। मुतासर इलाकों की मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ने लगी। लोग बीमारियों और भूख के शदीद खतरे से दो चार। साफ पानी और हिफ्ज़ान सेहत की सहूलतें ना होने के बराबर। मकीन अपनी मदद आपके तहत इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। मोहल्ला शाह हुसैन, शफियाबाद, बख्शपुरा, ख्वाजगान रोड, गरीबपुरा, कोट रोड, अलीपुरा रोड पर पानी मौजूद। जेल रोड, शादमान, बारादरी, कमर चालवी रोड और दीगर इलाके भी शामिल। गुजरात शहर का बड़ा हिस्सा सैलाबी पानी से क्लियर कर दिया गया। पंजाब हुकूमत का दावा। वज़ारा की गुजरात से सैलाबी पानी के मुकम्मल निकला तक अमले को फील्ड में रहने की हिदायत। मदीना सईदा के हिफाजती बंद में शिगाफ से सैलाबी पानी के निकास में ताखिर का सामना। मदीना सईदा में पानी मिशनरी और मकामी अफराद की मदद से हलसी नदी की तरफ मोड़ा जा रहा।
सैलाब से तनख्वाह मुकाबला नहीं कर सकते, आलमी दुनिया हमारी मदद करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुजफ्फरगढ़ मुल्तान में मुतासिन से खिताब, कहा सैलाब मुतासिन को तनख्वाह नहीं छोड़ेंगे। जनूबी पंजाब के अवाम भी मुश्किलात से गुजर रहे हैं। ज़रा इमरजेंसी लगाकर किसान को बीज और खाद मुफ्त दी जाए। इस वक्त सियासत को भूलकर अवाम का साथ देना चाहिए। अवामी मसाइल का फौरी हल होना चाहिए। मौजूदा बहरानों का तनख्वाह मुकाबला नहीं किया जा सकता। वज़ीर ख़ारजा को आलमी सतह पर सैलाब मुतासिन की मदद की अपील करनी चाहिए। सैलाब के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान पंजाब में हुआ। ज़रूरी ज़मीनें तबाह हो गई। हम सब की जिम्मेदारी है अवाम का साथ दें। कुदरती आफत से होने वाले नुकसान को पूरा करने की कोशिश की जाए। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि BISP के जरिए माली मदद की जाए। सैलाब से पंजाब का किसान तबका ज़्यादा मुतासिर होगा। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा। पाकिस्तान ने हमेशा अमन और इंसाफ की बात की है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का तकरीब से खिताब, कहा कि पाकिस्तान ने कभी भी जाहिरियत का रास्ता नहीं अपनाया, हमेशा खित्ते में अमन के लिए कलीदी किरदार अदा किया। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस है। पाकिस्तान ने कामयाब सिफातकारी के जरिए दुनिया में अपना नुक्ता नज़र मौसर अंदाज में पेश किया। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात को दो कौमी नजरिए के तनाजुर में देखना चाहिए। भारत की मौजूदा हुकूमत ने अक़लियतों को जिंदगी को अजीरन बना दिया है। सैलाबी सूरत हाल पर कौमी यकजाती की जरूरत है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की वज़ीराबाद दौरे के दौरान सहाफ़ी से गुफ्तगू, कहा सैलाब के बायस लाखों लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सूबों और अवाम को पंजाब की मदद की तरफ आना चाहिए और सैलाब से मुतासर इलाकों में बहाली को जल्द यकीनी बनाया जाए। बानी PTI की सेहत से मुतालिक अफवाहें गलत हैं। सियासी इस्तेहकाम के लिए तनाव को कम करना होगा। अभी भी वक्त है कि मामलात को सियासी तरीके से हल किया जाए। ज़िमनी इंतखाबात से बाइकाट हमारा उसूली फैसला है। PTI अरकान की कौमी असम्बली से नाअहली गैर कानूनी है और इलेक्शन कमीशन को स्पीकर के रेफरेंस के बगैर नोटिफिकेशन जारी करने का इख्तियार नहीं है। पहले आए केसेस को पहले देख रहे हैं, ये नहीं करेंगे। सबसे नीचे केस उठाकर ऊपर ले आए। जजेस के खिलाफ 64 शिकायत का फैसला हो चुका। 72 शिकायत पर राय तलब की। शफाफियत के लिए अंदरूनी ऑडिट का अमल भी शुरू किया जा चुका। चीफ जस्टिस पाकिस्तान यहया अफरीदी का नया अदालती साल के आगाज पर जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि अदालतों में सर्विसेज का आगाज किया जा चुका है और फाइलों की डिजिटल स्कैनिंग होगी। केस मसनूई जहानत से मुकर्रर होंगे। रूल्स को एक दिन में नहीं बनाए जा सकते। इस्लामाबाद से बाहर जाने पर जजेस को सिक्योरिटी की जरूरत पड़ सकती है। रेड जोन में ऐसा नहीं। मेरे साथ सिक्योरिटी की 9 गाड़ियां होती थी, कम करके सिर्फ 2 रखी हैं। अदालती तातीलात के दौरान किसी जज को इजाजत की जरूरत नहीं, ताहम आम तातीलात के अलावा छुट्टी के लिए बताना लाजमी होगा। सदर आसिफ जरदारी से सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। पाक बहरिया के पेशावराना उमूर और दिफा पाकिस्तान पर बातचीत। सदर ने पाकिस्तान की समुद्री हदूद के दिफा में पाक बहरिया के किरदार को सराहा। नवाज शरीफ मरकज़ी नवाज से ईरानी सफ़ीर और बांग्लादेश के मुशीर मजहबी उमूर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। दो तरफा ताल्लुकात खित्ते की सूरत हाल, तवानाई और तिजारत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा कि ईरान के साथ ताल्लुकात को बेहतरी की आला 3 सतह पर लेकर जाना चाहते हैं। बांग्लादेश के मुशीर बराए मजहबी उमूर से मुलाकात में बांग्लादेश में पाकिस्तानी तलबा के लिए 500 नए स्कॉलरशिप का ऐलान। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम के दिल आज भी बांग्लादेशी भाइयों की मोहब्बत मौजन है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की बाहमी कुर्बत बढ़ाने के बेहतरीन वक्त है। दरिया सिंध में गुड्डो बिराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। कच्चे के इलाके ज़ेरे आब। लोगों की नकल मकानी। मजीद 17 बस्तियों का अलर्ट जारी। महकमा पाशी के तमाम मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि मुतासिरीन सैलाब को हर मुमकिन रिलीफ फराहम कर रहे हैं। सूबे के 15 जिला के 167 यूसी से अब तक 1,33,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 5,830 अफराद को मुंतकिल किया गया।
कराची शहर में बारिश लोगों के लिए जहमत बन गई, मुश्किलात में इजाफा। गुलिस्तान जोहर, गुलिस्तान हदीद, मलीर, कोरंगी, नॉर्थ नाजमाबाद, नॉर्थ कराची, सरजानी, शादवान और शाहरा फैसल समेत अतराफ के इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं कि नालों की सूरत हाल इत्मीनान बख्श है, इसलिए बारिश के पानी की फौरी निकासी हुई। जो टाउन चेयरमैन इख्तियारात का रोना रोते थे, अब वो काम कर रहे हैं। कराची से दहशतगर्दी की तरफ मुनाफिकत भी खत्म करेंगे। और एशिया कप का आज से मुत्तहिदा अरब अमारात में आगाज। इफ्तिताही मैच अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान अबू धाबी में खेला जाएगा। इवेंट में पाकिस्तान अपना पहला मैच 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ खेलेगा। पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा 14 सितंबर को होगा।